22 बाथरूम थे, इन्होंने रातों रातों तोड़ा है। ये काम होना चाहिए सुबह या दोपहर में हमको नोटिस भेजो कि भाई यहाँ पर बाथरूम टूट रहा है, क्या बन रहा है, हमको बताओ तो सही। हमको कुछ भी बताया नहीं गया। अचानक से रात को तोड़ के सुबह देखे तो 3 ही बचा हुआ। 22 बाथरूम में से सिर्फ 6 बाथरूम बचा, 3 ये साइड 3 ये। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के एंटोफिल वडाला के पास मोतीलाल नेहरू नगर में, और यहाँ पर स्थानिक लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो शौचालय की है। स्थानीय लोगों को बगैर इन्फॉर्म किए मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये शौचालय को तोड़ दिए। हालांकि इस शौचालय में कम से कम 20 से 30 पॉट थे। हर रोज़ हज़ारों लोग इस शौचालय का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस शौचालय को बगैर नोटिस दिए हुए तोड़ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये शौचालय बहुत अच्छा था और लोग हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते थे। इसके ठीक बाजू में महिला शौचालय है। महिला शौचालय में महिला और जेंट्स दोनों लोगों का एंट्री कर दिया गया है। वहाँ पे महिला भी जा रही है शौचालय के लिए और पुरुष भी जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 दिन लगभग हो गए इस शौचालय को बंद करके, और इसकी हालत जैसे की थी वैसी पड़ी है। इसका ना तो जो कचरा है उठाया गया है, ना तो इसकी रेविड उठाई गई है। लोगों का ये भी आरोप है कि शौचालय बहुत अच्छा था तो तोड़ा क्यों। अब मुंबई महानगर पालिका ने अगर फंड पास किया है शौचालय बनाने के लिए, तो ना तो यहाँ पर लेबर है और ना तो कॉन्ट्रैक्टर है, ना तो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी है। चलिए यहाँ के स्थानिक लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है, क्या यहाँ की प्रॉब्लम है। शौचालय को लेकर काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि महिला या पुरुष हर कोई बड़ी संख्या में यहाँ पर रहता है। आपको मैं बता दूं कि किस तरह यहाँ पर ये 40 सिस्टम है, झोपड़पट्टी इलाका है और लोगों को आने जाने के लिए ही सही से रास्ता नहीं है, तो शौचालय कहाँ जाएंगे। इतनी घनी बस्ती है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में रहने के बाद भी मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं या जो पूर्व नगर सेवक है वो फेल साबित हो गए। क्या करना चाहेंगे, क्या आप लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बाथरूम बनाया गया, हमको कुछ बताया नहीं, कब बना रहे, क्यों बना रहे, कैसा बना रहे, कुछ भी हम लोग को मैप आइडिया कुछ भी बताया नहीं गया। रातों रात देख रहे हैं, इन्होंने तोड़ के सुबह देखा तो पूरा छपाचट, सिर्फ 3 बाथरूम बचाए। टोटल 22 बाथरूम थे, इन्होंने रातों रातों तोड़ा है। ये काम होना चाहिए सुबह या दोपहर में हमको नोटिस भेजो कि भाई यहाँ पर बाथरूम टूट रहा है, क्या बन रहा है, हमको बताओ तो सही। हमको कुछ भी बताया नहीं गया। अचानक से रात को तोड़ के सुबह देखे तो 3 ही बचा हुआ। 22 बाथरूम में से सिर्फ 6 बाथरूम बचा है, 3 ये साइड 3 ये साइड। कभी का तोड़ के रखा है लोगों ने? ये 28 तारीख को काम शुरू था, तो हम लोगों ने यहाँ से पूछा गया कि कौन काम कर रहा है, उसका नाम बताओ, कॉन्ट्रैक्टर का नाम बताओ, BMCM के माध्यम से हो रहा है क्या, अपना ये नगर सेवक के माध्यम से हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, हमको बताओ तो सही। पर हमको किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो हमने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया 31 को। तब से ये काम रुका हुआ है। हम लोगों ने NC किया, तो बाद में वहाँ के लोग आए, उन्होंने बोला कि हम पेपर दिखाते हैं, वर्कआउट लेटर हमारे पास है। बट एक भी पेपर उनका जो था वो लीगल नहीं था। पेपर उन्होंने दिखाया, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाल के भी देखा, वर्कआउट लेटर है ही नहीं। और जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करके लिया है, रहीवासी से ये बोल के साइन लिया है कि हम बाथरूम का पास बना रहे हैं, और इन्होंने वो साइन को, सिग्नेचर को गलत इस्तेमाल किया और वो चक्कर में उन्होंने बाथरूम तोड़ दिया। पेपर चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मुंबई महानगर पालिका का जो खजाना है ना, वो अधिकारियों को और नेताओं को खाली करना है। मुंबई महानगर पालिका के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे मोटे काम को दिखाकर ज़्यादा पैसे पास करने के बाद आधा अधिकारियों की जेब में और आधा नेताओं की जेब में जा रहा है। और लोगों का साफ साफ कहना है कि शौचालय की हालत ठीक थी, लोगों से गलत बताकर साइन लिया गया, उसके बाद इस शौचालय को तोड़ा गया। लेकिन शौचालय का निर्माण अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जो रेविड है ऐसे ही पड़ा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिला रहती है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा शौचालय में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस शौचालय को तोड़ना था तो इससे पहले चलता फिरता जो शौचालय वैन होती है महानगर पालिका का, उसका व्यवस्था बाहर रोड पर करना चाहिए था, ताकि पुरुष उसमें जा सकते थे और महिला जिस शौचालय में जाती थी उसमें जा सकती थी। क्या कहेंगे, आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ का बाथरूम सही नहीं है। बहुत दिन से भर रहा है, हम लोग कंप्लेंट किए, बोले भी है कि लेडीज़ बाथरूम भर जा रहा है, एक साइड पूरा फुल है भरा हुआ, किसको बैठने को नहीं होता है। बारिश में जब भर जाता है हम लोग को 4-4, 6-6 दिन इधर पूरा गली भरा रहता है पानी में, और जिधर पानी जाता है तो उधर से बंद है। हम लोग को छोटा लाइन से लोग पानी छोड़ा है, तकलीफ बहुत रहने को। हाँ, छोटा लाइन से पानी छोड़ा वो लोग, हम लोग को बुलाए। आप लोग यहीं रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? मतलब बाथरूम जो टूटा है, जेंट्स रहने दो, लेडीज़ और लेकिन अगर तोड़ा है बनाने के लिए, अगर तोड़ा है तो प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा। हाँ बहुत है,
प्रॉब्लम तो है, अभी दिक्कत हो रही, कहाँ जाएं, जेंट्स भी कहाँ जाए, लेडीज़ कहाँ जाए। अब उसमें लेडीज़ जेंट्स दोनों कर दिए। अब रात का समय कभी कैसे कहाँ घुस जाएं, तो डर है ना। जी हाँ, महिलाओं को डर है कि महिला जो शौचालय है, पुरुष शौचालय, दोनों को एक तरफ कर दिया गया है ताकि महिलाओं के अंदर डर का भी माहौल है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या आप लोग के इसका उन्होंने तोड़ा कैसे? हमारा बोलने का मतलब ये है, अभी उस दिन तो लेडीज़ थी मेरे सामने ही, वो लेडीज़ है उसमें जेंट्स घुस गया। यही होता हम लोग को इधर, जैसा हम लोग का जैसा बाथरूम है ऐसे ही करो। और ये जो बाथरूम का जो लाइन है ना, वो रूम के साइड से हम लोग का पूरा है डायरेक्ट। जब यहाँ बड़ा गटर में लाइन जाने का सुविधा है तो ये लोग यहाँ पे क्यों छोड़ा है? और इधर इन लोग तोड़ने से पहले ना आजू बाजू वालों से किसी से परमिशन लिया है, ना पूछा। हम लोग का रजामंदी तो होना चाहिए क्या नहीं? हम लोग जब आजू बाजू में रह रहे हैं, हमको तो पता होना चाहिए ना। हमको बिना बताए ये सब चीज़ हो रहा है, अभी क्या करना है? चलिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई महानगर पालिका का जो अकाउंट है उसे खाली कैसे किया जाएगा। तो ये इस तरह का जरिया महानगर पालिका के अधिकारी अपनाते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं जो अच्छा खासा होता है, और फिर करोड़ रुपया पास करते हैं। क्या कहेंगे? आप बता रहे थे कि काफ़ी समस्या यहाँ पर, वो तो दिखाएंगे। आपने जो बताया ना वायर का, वो दिखाएंगे क्या क्या समस्या यहाँ पर। यहाँ पहले क्या है, बाथरूम तोड़ने के लिए आया है, लेकिन बाथरूम तोड़ो भले तोड़ो चलेगा, लेकिन गली का पूरा ये केबल इतना केबल पड़ा है, मीटर का केबल है सबका, उसका भी सुविधा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खाली गटर तोड़ने का, बाथरूम तोड़ने का पीछे उस लोग पड़ा है। हम लोग को बाथरूम चाहिए, मतलब जेंट्स बाथरूम जेंट्स में है, लेडीज़ बाथरूम लेडीज़ में बनता है। छोटा सा लेडीज़ बाथरूम है, वो बाथरूम में 4 रूम करके रखा है, उसमें जेंट्स भी आ रहा है, लेडीज़ भी जा रहा है, और रात को कुछ भी होगा तो लफड़ा कौन देखेगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी और BST लाइट बिल मुंबई में सबसे ज़्यादा वापरा जाता है, लोग यूज़ करते हैं। ये हालत है यहाँ की। अगर एक भी वायर यहाँ पर खुला होगा, अगर एक भी वायर टूटा होगा तो हज़ारों लोगों की यहाँ पे जान जा सकती है। एक किस तरह इलेक्ट्रिक वायर जो है घर में केबल यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर लटका हुआ है। ये सब काम महानगर पालिका को, अडानी को नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई का ये एंटोफिल है जहां पर लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे कई सारी यहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन उसका निवारण नहीं करते हुए जो अच्छा खासा शौचालय था उसको तोड़ दिया। ये आपको मैं बता दूं कि ये महिला शौचालय है। एक तरफ देख सकते हैं कि पुरुष वहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से महिला जाती हैं। ये पूरा शौचालय जो था महिलाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें बीच में पार्टीशन कर दिया गया है और इसको जेंट्स आधा तरफ यूज़ कर रहे हैं और आधा महिलाएं यूज़ कर रही हैं। लेकिन यहाँ के महिलाओं का आरोप है कि सबसे ज़्यादा घनी बस्ती है यहाँ पर, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर लोगों की, कहीं कोई घटना नहीं घट जाए इसलिए महिलाओं के अंदर एक खौफ का माहौल है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अगर कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए हैं, लीगल हैं, तो यहाँ पर बाहर एक महानगर पालिका को चलता फिरता शौचालय का बंदोबस्त करना चाहिए था, उसके बाद इस शौचालय को तोड़ना चाहिए था। आपने इसके बारे में कंप्लेंट कहीं किया है? हमने कंप्लेंट अभी खाली पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट किया हुआ है और हमारे नगर सेवक से भी हमने मदद का अपील। कौन नगर सेवक है? माझी किस पार्टी के? शिवसेना। अच्छा, पूर्व शिवसेना के जो नगर सेवक है उनका नाम है मंगेश सातमकर। यानी मंगेश सातमकर का ये इलाका था, लेकिन अभी उनके पास ना तो फंड है, ना तो पद है, ना तो नगर सेवक है। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। लेकिन अभी अब वो शिंदे गुट में है, यानी एकनाथ शिंदे शिवसेना का जो गुट है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कब तक यहाँ पर जो शौचालय की समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिलता है। जल्द से जल्द इस शौचालय को बनाकर पब्लिक को सौंपा जाता है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अकाउंट को कैसे खाली किया जाए, मुंबई को बर्बाद कैसे किया जाए, वो मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और जो नेता मौजूदा है उनकी जो मिलीजुली सरकार चल रही है वो उसका ये पुख्ता सबूत है जो CA न्यूज़ के कैमरे से देख रहे हैं। हालांकि बार बार दावे किए जा रहे हैं कि काम हो रहे हैं मुंबई में, लेकिन काम कई जगह पे हो रहे हैं, फंड निकल रहा है, लेकिन वो काम सिर्फ पेपर वर्क पे हो रहा है। अच्छे खासे काम को तोड़ा जा रहा है क्योंकि मुंबई महानगर पालिका को अकाउंट को खाली करना है, पैसा निकाल कर अधिकारियों के और कॉन्ट्रैक्टर के नेताओं के जेब में डालना है। तो इस तरह की तस्वीर बार बार CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। लेकिन एंटोफिल का ये हालत है और इस हालत का जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, आगे फिर जब यहाँ पर और वर्क चलेगा, जब काम होगा तो फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? यहीं रहते? अच्छा, नमस्कार. मैं महाराष्ट्र नवसेना सायनकोळे विधानसभा उपविभाग अध्यक्ष इकडेच राहतो. पण लोकांच्या समस्या अशा आहेत. आज त्यांनी काय तो साधारण ठेकेदार जो शौचालय चालवणाऱ्या ठेकेदारांना काय स्थानिक लोकांचे सिग्नेचर न घेता त्यांना
स्वतः सिग्नेचर करून BMCला हे करून हे काम एक ठेकेदाराकडून घेतलं. त्याच्याकडून त्यानं सब कॉन्ट्रॅक्टर आम्हाला सांगून सब कॉन्ट्रॅक्टरला जर ठेकेदार कसा घेऊ, आपला शौचालय चालून सब कॉन्ट्रॅक्टर घेऊ कसा शकतो. तर त्याला आम्ही विचारलं गेलं, काम थांबवलं आहे, विचारलं गेलं तर तो उलटा पोलीस स्टेशनला जाणार, इकडे जाणार तिकडे जाणार. तर आम्हाला BMCच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही कॉल केले तर त्याने सांगितलं तुमचा ठेकेदार इकडे येतो. तो ठेकेदार कंटिन्यू कमीत कमी 10 दिवस झाले तो येत नाही. लोक आमच्याकडे येतात. आमचा शाखाध्यक्ष रामचंद्र देवेंद्र त्यानंसुद्धा पत्रव्यवहार केला पण कोणीसुद्धा इकडे यायला मागत नाही. तो खाली बाथरूम बनवणार एक आहे ठेकेदार, तो हे तोडतोय, 3 माणसं लावतोय 700 रुपये हजेरीनं. त्याच्यानंतर इकडे लक्ष द्या तुम्ही, पूर्ण हे लोखंड आहे, लोखंड अर्ध्या दिने विकून त्यांचा पगार देतोय. मग BMC करते काय? जो BMCचा फंड आहे तो जातो कुठे? बाथरूमचे जे भंगार होतं ते विकलं त्यांनी, ते भंगार विकून ते ठेकेदारांना हे देतो. तिथं पडलेलं नाही भंगार तिकडे. आता हे सुद्धा सकाळी त्यांचा काढण्याचा प्रयत्न चाललेला होता पण तोपर्यंत आम्ही येऊन परत आम्ही काम बंद करून टाकलं त्यांचं. आता काय करणार आहे? कारण काय पब्लिक, आता पब्लिकचा विषय असा आहे की पब्लिक काय बोलतं, पहिली पब्लिकची सुविधा झाली पाहिजे. आज 5 संडा 10 संडा असं लेडीजला 10 संडा जेंट्सला ठेवले आम्हाला दाखवलं गेलं पण त्याच्यामध्ये 5 शौचालय तर चॉकअपच असतात त्यांचे, कारण ती सफाई करत नाही खाली. त्याच्यावरती काय हे लोक सफाई करायचे मागलं, खाली ते लोक बोलतं पैसे द्या नंतर आतमध्ये जा. टॉयलेटला गेलं तरी 2 रुपये घेत आहेत. मग पब्लिकनं जायचं कुठं? एवढा मोठा हा आपला मोतीलाल नेहरू नगर आणि पूर्ण मोतीलाल नगर पब्लिक एवढं आहे की त्याचा पूर्ण लोड ह्या संडासवरती आहे, शौचालयावरती. आता कमीत कमी एक तारखेपासून बंद केलेलं आहे काम. तर 1 तारखेनंतर आता फाउंडेशन टाकून त्यांनी काम चालू केलं काय पाहिजे होतं, पण लोकांनी जायचं कुठं हा मोठा प्रश्न लोकांना. त्यामुळे लोक आमच्याकडे येतात, लोकांना आम्ही सांगू ठीक आहे आम्ही विचारून घेऊ, पण आम्हाला सुद्धा जवाब भेटत नाही. बरोबर आम्ही कुणाला विचारायचं? जर BMCला अधिकारी बोलतात आम्ही येतोय, BMCचा अधिकारी येतात ये म्हणजे आलाच नाही ना, येतच नाही तो. मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानिक है, यहाँ के जो नेता हो या जो स्थानिक लोग हैं, हर किसी के चेहरे पे गुस्सा नज़र आ रहा है क्योंकि महानगर पालिका का जो मनमानी कारोबार है वो चल रहा है और लोगों के अंदर आक्रोश है. कॉन्ट्रैक्टर पता है लापता हो चुका है, यहाँ के जो काम करने वाले लेबर है वो लापता है. बार बार लोगों का यही कहना है कि अगर आपने काम चालू किया है तो जल्द से जल्द इसको ख़त्म भी करो बनाकर और पब्लिक को शौचालय बनाकर दीजिए. क्या कहेंगे? आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? हाँ. क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग के इधर जो लेडीज़ बाथरूम बनाने के लिए बोले थे, इधर बोले वो आंगनबाड़ी बनाने के लिए, अभी वो हम लोग को नहीं जम रहा है क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स दोनों एक ही में बनाना चाहते हैं. और ठीक है, लेडीज़ और जेंट्स का सवाल है क्योंकि महिलाएं डर के माहौल में जी रही है क्योंकि महिलाओं का शौचालय भी पुरुष को दिया गया और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बस्ती में लोग रहते हैं. दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से टाटा पावर का हाई वोल्टेज केबल गया हुआ है तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा हाइट लेन ले सकते हैं. अगर इस शौचालय को अगर आप तोड़ रहे हो तो इसको रिपेयरिंग भी किया जा सकता था. अगर इसको आप G+1 बनाते हैं तो आगे टाटा पावर का हाई वोल्टेज केबल है जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कई लोगों की जान भी जा सकती है. देखना ये है कि मोतीलाल नेहरू नगर में कब तक इस शौचालय का निर्माण होता है और इसे जल्द से जल्द बनाकर पब्लिक को यूज़ करने के लिए सौंपा जाता है. कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई. टोटल 22 बाथरूम थे, इन्होंने रातों तोड़ा है. ये काम होना चाहिए सुबह या दोपहर में हमको नोटिस भेजो कि भाई यहाँ पर बाथरूम टूट रहा है, क्या बन रहा है, हमको बताओ तो सही. हमको कुछ भी बताया नहीं गया. अचानक से रात को तोड़ के सुबह देखे तो 3 ही बचा हुआ. 22 बाथरूम में से सिर्फ 6 बाथरूम बचा है, 3 ये साइड 3 CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.